मैं कोशिश करांगा कि मैं भरा होने का हक अदा कर सकां, ठीक है। तो इंशाअल्लाह और मेरे वास्ते आलिया सदा भैन है। हाँ, मैं एक मशवरा जरूर देंगा, फिर भी कोशिश करो, अगर कोई अच्छा बंदा मिल जाता है तो मैनू खुशी होएगी मेरी भैन अगर चार दीवारी च बैठ जाएगी। तो इस गल नूं मरदे दम तक नहीं भुलांगी जिन्नी को बाबर भाई तुसी मेरी मदद की। नहीं, मदद करने वाला अल्लाह ताला है। मैं कभी सोचा भी नहीं सी है कि मेरी कोई इस तरह अल्लाह का फरिश्ता बन के मेरी कोई इस तरह की मदद करेगा कि मैं चुंगियां टुट के दोबारा अपने घर जावांगी। मेरे अल्लाह ने मेरे ते करम किया, तुसी मेरे नाल रहे। मैं बहुत ज़्यादा खुश हाँ और दुखी भी हाँ। क्यों कि मेरिया अद्धियां परेशानियां ठीक हो गई। बहरहाल भाई ठीक हो जाए, मेरे वास्ते दुनिया दी सारियां खुशियां मेरी झोली च पै जाएंगी। तुसी मेरा इन्ना को साथ दिता है कि शायद कोई सक्का भैन भरा भी नहीं देता। जिहड़े तुहाडे फ्रेंड ने तुहाडे नाल ने उन्होंने मेरी इन्नी मदद की। कदम बाई कदम मैनूं जिस चीज़ की जरूरत है तुसी मेरी पूरी कर रहे हो। इस तो वड्डी गल नहीं होंदी। मेरे को छत है अलहमदुलिल्लाह, चाहे मैं थल्ले बैठी हाँ ना, पर मैं एक चार दीवारी दे विच हाँ। मैनूं पता है कि मेरा घर है, मैं तो जिस तरह मर्जी सोवांगी ना, मैनूं बाहरों किसी ने आके देखना नहीं है। मेरी अल्लाह ने मदद की, तुहाडे जरिए की। मैं बहुत ज़्यादा खुश हाँ कि तुसी आए, मेरी मदद की। ठीक है, मैंने भी क्या कि किसी चीज़ की लोड़ पवे मैं देंगा, लेकिन मेरे अपने भी किसी ने मेरी कोई मदद नहीं की। वो हजे भी मेरे भाई के नाल इस तरह रहते हैं कि जिमें वो कोई अज मर जाना। वो मेरे भाई के कोल इस तरह पर्दा करके लंघते हैं। हाँ, मैं जरूर कहांगा कि मेरे चैनल का अगर तुम इंटरव्यू शेयर कर दोगे, इनू लाइक कर दोगे, कमेंट्स कर दोगे, तो इंशाअल्लाह शायद फिर किसी आलिया का मेरे चैनल की वजह तो भला हो सके और अल्लाह ताला सानू हिम्मत दे और जज़ाए खैर दे, असी ये कर सकीए। और ये सब कुछ मुमकिन है मेरे कुछ परदेसी भरावां की वजह तो। इंशाअल्लाह ये साडा कारवां चलता रहेगा। उन्होंने मैनू यह भी किया कि तुसी अकाउंट खुलवाओ, जिहड़ा साडा चैक आंदा है वो मतलब कैश नहीं असीं देंदे, साडा चैक हमेशा अकाउंट च जमा। चैक की सूरत च पैसे आंदे, जी चैक की सूरत च पैसे आंदे तो अकाउंट च आंदे ने। तुहानूं असीं जरूर मदद करांगे, तुसी अपना अकाउंट ओपन करा लो। यही 10-12 दिनों के विच तुहाडा चैक तुहाडे अकाउंट च जमा हो जाएगा। मैं अल्लाह नूं जान देनी है, मैं झूठ नहीं बोलती। अलहमरा अदारे ने मैनूं कॉल की और मैनूं बुलाया और अगे देखो कि वो मेरे की करते नहीं। वो जो गौरमेंट की तरफों नुमाइंदा जो खतून आए जी जी वो फिर कोई उन्होंने रबता नहीं किया? बिल्कुल बिल्कुल नहीं, किसी किस्म का कोई रबता नहीं किया। हालांकि उन्होंने बड़ियां गल्लां कीतियां, इन्हां दे बच्चों नूं ईद ते कपड़े लैके देंगी, आलिया नूं कपड़े लैके देंगी, आलिया दा सिर कजांगी। मतलब कोई ऐसी गल नहीं है, सिर्फ दुनिया मतलब वो औरत सी, औरत हो के उन्होंने मेरी तकलीफ नहीं समझी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, तुहाडी खिदमत च हाज़िर है तुहाडा होस्ट बाबर बेग ABAD TV की तरफों। नाज़रीन, मैं आज लाहौर मौजूद हाँ और मुसलसल 8वां दिन मेरा लाहौर च। और क्योंकि मैं एक छोटे जे मिशन ते आया सा, को बहुत वड्डा काम नहीं, लेकिन मेरे दोस्तों, मेरे अजीज़ों, मेरे भाइयों, मेरे पाकिस्तानियों शायद वो मेरा कारनामा बड़ा अजीम और बड़ा वड्डा लगा। लेकिन अलहमदुलिल्लाह मेरा मिशन सिर्फ है सी कि एक अल्लाह दे बंदे दी, एक इंसान दी मदद करना, उहदे वास्ते ते उहदी हेल्प करना। और शायद अल्लाह ताला ने मतलब मैनू मौका दिता। मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दा शुक्रगुजार हाँ और मैं उहदे च कोशिश की कामयाब कुछ हद तक होया, कुछ हले हद्दा बाकी ने, उन्हां च मज़ीद कामयाब होना है। मैनू असल खुशी तो उदों होएगी जदों आलिया दा भरा बिल्कुल ठीक हो जाएगा, आलिया की ज़िंदगी बिल्कुल उस तरह रवां दवां होएगी। लेकिन अज मैनू थोड़ी जी खुशी है कि आलिया जिहड़ी है वो ज़िंदगी की तरफ वापस लौट आई है। ज़िंदगी की मुस्कुराहट जिहड़ी है आलिया के चेहरे पर आ गई है। सानू इस गल की खुशी है। असीं चाहते सां कि एक दफ़ा तो नाज़रीन बहुत सारे लोग मैनू पुछते हैं कि मैं बाद चों क्यों आया। तो बाद चों असी चूँकि आलिया के इन्ने क इंटरव्यू हो चुके सन, बहुत ज़्यादा वीडियो वायरल हुई, असी भी देखियाँ, लिहाजा मैं फैसला किया एक दिन आन का
ਇਹ 8 ਤਾਰੀਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, 8 ਜੁਲਾਈ ਦੀ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤ ਕਾਸ਼ੀ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਲਾ ਜੰਨਤੁਲ ਫਿਰਦੌਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਅਤਾ ਕਰੇ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ 10ਵੇਂ ਦਾ ਖਤਮ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਰੌਕਸੀ ਥੀਏਟਰ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਇਕੱਠੇ ਸਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਆਰਟਿਸਟ ਆਲੀਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਮਤਲਬ ਰੋਡ 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਜੀ ਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘਰ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਵੀ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਫਿਰ ਜਸਟ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੈਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਫਿਰ 3-4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਲੜਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਾਲੇ ਉਹਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਡਾਊਟ ਸੀ, ਕਨਫਰਮ ਨਾ ਹੋਈ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬਗੈਰ ਤਸਦੀਕ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਰਾਬਤੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜੁਮਾ ਆਇਆ, ਉਸ ਜੁਮੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਆਊਟ ਆਫ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ, ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨੇ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਇੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲਿੰਕ ਹੈ ਉਹ ਸੈਂਡ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਹਲੇ ਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਖਤੂਨ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਘਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੌਰੀ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਬਾਬਰ ਸਾਹਿਬ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਰੋ ਜਨਾਬ, ਇਹ ਵਿਚਾਰੀ ਘਰ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਮੈਂ ਨੰਬਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਰਾਤੀ ਕੋਈ 1-2 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਲੇਕਿਨ ਨੰਬਰ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕਿਆ। ਅਲਬੱਤਾ ਹਫਤੇ ਦੀ ਸਵੇਰ ਮੈਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉੱਠਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਨੰਬਰ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਨੇ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ। ਮੈਂ ਅਲੀਆ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਯੂਸੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਕਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ 2-4 ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਦਈਏ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਬਹਰਹਾਲ ਉਸ ਮਿਸ਼ਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਆਲੀਆ, ਅਤੇ ਆਲੀਆ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਲੀਆ ਸ਼ੋਬਿਸ 'ਚ ਆਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਫਿਰ ਅਰੂਜ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਅਰੂਜ ਤੋਂ ਫਿਰ ਪਸਤੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਪਸਤੀ ਤੋਂ ਫਿਰ ਸੜਕ 'ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਗਈ, ਔਰ ਸੜਕ ਤੋਂ ਘਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਈ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਆਇੰਦਾ ਆਲੀਆ ਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਵਕਤ ਉਹਨੇ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਲੀਆ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਓ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਆਲੀਆ ਚੌਧਰੀ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲ ਵੀ ਆਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਏ ਹਾਂ ਨਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲਾਸਟ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਹਾਲੇ ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਏ ਜੀ, ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਚੈਨਲ ਨੇ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਮਦਾਦ ਲਿਆਂਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਕਰਵਾਈ ਕੀਤੀ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਇੱਕ 2-3 ਐਸੇ ਚੈਨਲ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਵੀ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਉਸ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਨਾਮ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਉਸ ਚੈਨਲ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਕੁਛ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਦੂਸਰਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਜਨਾਹ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨੂੰ। ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਉੱਥੇ 7 ਦਿਨ ਰਿਹਾ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਦੀ ਕੋਈ ਕੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਵੀ ਬਣਵਾਇਆ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਦੀ ਕੋਈ ਕੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। 7 ਦਿਨ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਰਿਹਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ 'ਚ। 7 ਦਿਨ ਐਮਰਜੈਂਸੀ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਸਿਰਫ ਪੇਨ ਕਿਲਰ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪੇਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪੇਨ ਕਿਲਰ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਸਿਰਫ ਪੇਨ ਕੰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਉਹ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਦੇਖੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। CT ਕਰਾ ਲਿਆ, ਟੈਸਟ ਕਰਾ ਲਏ, ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਕਰਾ ਲਿਆ, ਐਕਸਰੇ ਕਰਾ ਲਿਆ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਸ਼ੂਗਰ ਲੈਵਲ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ੂਗਰ ਲੈਵਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸੂਲਿਨ ਨਹੀਂ ਲਗਾਓਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿਓਗੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ੂਗਰ ਲੈਵਲ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਬਾਅਦ 7 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮਜਬੂਰਨ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕਰਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲਿਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਘਰ ਦੀ ਆਫਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕੀ ਹੋਇਆ? ਬਾਬਰ ਭਾਈ, ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਨਾਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਨਾਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਪਹੁੰਚੇ। ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਘਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬੜੀ ਇੱਥੋਂ ਆਊਟਡੋਰ 'ਚ ਵੀ ਕਾਲ ਆਈ ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ,
ਆਲੀਆ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਫਲਾਣੀ ਔਰਤ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਆਲੀਆ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਚੁੱਕਾਂਗੇ। ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ 20-22 ਲੋਕ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲਈਏ? ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਭਿੱਜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਈ ਨਹੀਂ, ਰਾਬਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਰ ਰਾਬਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭ ਲਓ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਲੱਭ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹੋ ਕਿ ਬੀਬੀ ਇਹ ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ, ਤੇ ਤੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਜੋ ਲੱਭਣਾ ਲੱਭ ਲੈ। ਅਗਰ ਇੰਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋ ਕਿ ਆਲੀਆ ਚੱਲੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਨੇ ਹਾਂ ਔਰ ਖੁਦ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੇ ਕਰਨੇ। ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬਸ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਮੈਂ ਘਰ ਲੱਭ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜੀ ਹੁਣੇ ਬੈਕ ਕਾਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਈ ਕਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਘਰ ਲੱਭ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਉਹ ਨੱਸ ਗਈ, ਉਹ ਸਟੈਂਡ ਬਾਈ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਆਂਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਵਕਤ ਪਿੱਛੇ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਬੜਾ ਅਰੂਜ ਦਾ ਦੌਰ ਵੇਖਿਆ, ਤੇ ਐਕਟਰਾਂ ਦੇ ਤੇ ਬੜੇ ਆਸ਼ਿਕ ਤੇ ਬੜੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਦੀ ਆਫਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਸਾਡੀ ਫੀਲਡ 'ਚ ਸ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਤਮਾਸ਼ਬੀਨ ਆਫਰ ਕਰੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਫੀਲਡ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਤਮਾਸ਼ਬੀਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਆਫਰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਸੀ, ਹੈ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਦੀ ਆਫਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਾਈਂਡ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਕੱਢਣਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼, ਹਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਔਰ ਨਿਕਾਹ ਤੱਕ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਬੜੀਆਂ ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੀਲਡ 'ਚ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਤੇ 8 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 7 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਫੀਲਡ 'ਚ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜ਼ਮੀਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਐਸੇ ਤਮਾਸ਼ਬੀਨ ਨਾਲ, ਐਸੇ ਸ਼ਖਸ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਵੀ ਘਰ ਬੇਘਰ ਹੋ ਜਾ, ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਛੱਡ ਦੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੈਸੇ ਸਮਝੋ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤਮਾਸ਼ਬੀਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਤੇ ਨਾ ਅੱਲਾ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੁੱਟਿਆ ਕਿ ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਦਾ ਅਕਸਰ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ। ਬੜੀਆਂ ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੜਕ ਰਸਤੇ 'ਚ ਜਾਂਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਹਾਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਨ। ਪਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਬਾਬਰ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੁੱਟਿਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗਿਫਟ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ 4 ਲੱਖ ਦੇ ਦਿਓ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ 20 ਲੱਖ ਦੇ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਮਦਦ 50,000 ਲੱਖ 2 ਲੱਖ ਦੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ। ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚੇਨ, ਲੋਕਟ ਜਾਂ ਅੰਗੂਠੀਆਂ ਜਾਂ ਬ੍ਰੈਸਲੇਟ ਕੋਈ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿਓ। ਅਕਸਰ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਐਸੀਆਂ ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਨ ਪਿੱਛੇ ਲੜ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਫੈਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਨਹੀਂ ਫੈਨ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਣਦੇ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮੂੰਹ ਪਰ ਨਾ ਵੀ ਡਿੱਗੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੱਖਿਆ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਿਰਫ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ 'ਤੇ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਅਰੂਜ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਔਰ ਮੇਰੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਸ ਹਾਲਤ 'ਚ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਰੱਖਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਸਾਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਹਰ ਕਦਮ 'ਤੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਆਲੀਆ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਔਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 4 ਦੀਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਰਦ ਉਹਦੀ ਢਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਰਦ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਦਾ ਸਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਇੰਦਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਰੇਗੀ? ਅਗਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਮਰਦ ਦੀ ਢਾਲ, ਪਰ ਮਰਦ ਵੀ ਉਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਸਕੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ, ਪਰ ਦੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਰਦ ਉਹ ਹੋਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਔਰਤ ਦੇ, ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਦੇ ਕਦਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦਮ ਮਿਲਾ ਕੇ ਟੁਰੇ, ਤੇ ਔਰਤ ਵੀ ਐਸੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਮਰਦ ਦੇ ਕਦਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦਮ ਮਿਲਾ ਕੇ ਟੁਰੇ। ਅਗਰ ਮੀਆਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਦੇ ਪਹੀਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਮੰਨ ਕੇ। ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਲੜਾਈਆਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
अगर बीवी नहीं समझती तो मर्द नहीं समझता। दोवां दी अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं शादी उदों करांगी जदों ऐसा हमसफ़र मिलेगा कि जिहड़ा मेरे दुख सुख दे नाल हर वक्त मेरे नाल होएगा, मैं उनकी हाँ नाल हाँ मिलावां, वो मेरी हाँ नाल हाँ मिलाए, और असी अपनी ज़िंदगी अपने बच्चों नाल अपने नाल अच्छे तरीके नाल गुजार सके। फ़िलहाल तो मेरी यह वे कि मैं फ़िलहाल मेहनत करांगी, अपने वास्ते कुछ इन्ना क इकट्ठा कर जावांगी कि शादी दे बाद अगर मैनू कुछ छड्ड भी जाए तो मैं अपने घर थले अपना सर लुका सकां अपने बच्चों के नाल। ते सदा नहीं, अगर कोई तुहानू हुण ही कहंदा जी तुसीं छड्ड दिओ, काम ना करो, शोबिज़ नूं खैर मत कहो, छड्ड दिओ इनू, मैं तेरे नाल हक निकाह करना, तैनूं को मैं घर लैके देना, तेरे नां कराना, ते मतलब अल्लाह दे बड़े बड़े नेक लोग ने, ते अगर कोई बंदा ये कार्य खैर करना चाहता है तो फिर की फैसला तुहाडा? देखो बाबा भाई, फ़िलहाल तो मैं किसी की कोई चीज़ नहीं एक्सैप्ट नहीं कर सकती, क्योंकि मैं हमेशा अपनी मेहनत करके कमाना सीखा है। तो मतलब मैं किसी दे बाउंड हो के फ़िलहाल नहीं रहना चाहती, कि मतलब मैं नहीं चाहती कि मतलब मैं किसी दी पाबंदियां दे विच ते या फिर किसी दी रोक टोक दे विच। जाहिर जी गल है अजकल दा माहौल ऐसा है कि यकीन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस करके मैं हुण हजे फ़िलहाल 2 साल 3 साल मैं अपनी शादी दा नहीं सोचना, नहीं अपनी मेहनत करांगी, अपने घर की छत अपनी मेहनत नाल बनावांगी, ताकि मैनू कोई मर्द ऐ ना कह सके कि मैं तेनों लैके दिता इत्थों निकल जा, या धक्के मार के मैनू कढ़ दे, या कोई ऐसी हरकत हो जाती है। जिंदगी का कोई पता नहीं होंदा कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो मैनू कोई ऐ ना कह सके कि ए मैनू चाबी फड़ा, गड्डी दी भी चाबी मैनू फड़ा, कार दी भी चाबी मैनू फड़ा ते तू चली जा। इसलिए अपनी मेहनत करके सब तो पहले अपना कुछ बनावांगी, अपनी एक छत बनावांगी, अपना कुछ बैंक बैलेंस बनावांगी। उस बाद जिहड़ा भी मर्द होएगा, उम्र का कोई फर्क नहीं पैंदा, खूबसूरती का कोई फर्क नहीं पैंदा, फर्क पैंदा तो इज्जत का पैंदा, तुहाडे दुख सुख दे विच नाल टुरन वाले दा पैंदा। ते मैं इंशाअल्लाह ज़रूर करांगी। ते आइंदा जिंदगी का की लाया अमल इख्तियार कीता है जिहड़ा हुण अग्गों करना है? वो मेरी यह कोशिश है कि मैं पाकिस्तान च नहीं काम करांगी, क्योंकि हुण लोकां नूं इह लगदा है कि आलिया ने ये सब कुछ ड्रामेबाजी कीती है, ते आलिया ने पैसे इकट्ठे करने की वजह तो कीता है। बहुत ज़्यादा ऐसा लोग ने कि जिहड़े हुण इस टाइम मैनू बहुत बुरा समझ रहे हैं। मैं शायद थिएटर ते चढ़ां तो मैनू काम भी ना करन देण, या मैनू काम ना भी देण। मैनू उम्मीद है मतलब जो पहले ठीक भी सा, मेरे हालातों तो पहले भी इत्थों दे शॉबिज़ के प्रोड्यूसर मैनू काम देण तो नसदे सी, क्यों कि इन्हां नूं वो लड़कियां अच्छियां लगदियां ने जिहड़ियां मतलब इन्हां दे नाल टुरदियां ने, इन्हां दे नाल हर तरीके का कंप्रोमाइज़ करदियां ने। मैं अक्सर प्रोड्यूसरां नाल लड़ पैनी सा कि मतलब अपने सीनियर और जूनियर का इन्ना तो ख्याल रखो कि उन्हें किस तरीके नाल मेहनत करके कित्थे आई है। पर इस शॉबिज़ दे विच कोई किसी सीनियर जूनियर का ख्याल रह ही नहीं गया। अगर तुसीं 2 दिन पहले लड़की आई है उन्होंने उत्ते ला देंगे तो अपनी सीनियर नूं थले सुट देंगे, मतलब सीनियर जूनियर का कोई ख्याल ही नहीं रह गया। और पेमेंट वालों तो इंज हो गया कि पेमेंट इन्नी को देंगे कि जिस जां तो असीं अपने घर का किराया दे लीए या तो असीं खा लीए, कुछ नहीं करते है। इन्होंने मैनू इन्हों तो इन्ना को हो गया, जिन्नियां को बुराइयां मेरियां हो रही ने, जिन्नियां को मैनू लोग गल्लां कर रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल कि मैनू ये लोग पाकिस्तान काम करन देंगे। तो मेरा अपना इरादा भी नहीं है। बस मैं अल्लाह के यही गुजारिश है, अल्लाह के दुआ करनी है कि मैं अपना कारोबार कितने आउट ऑफ कंट्री शुरू करा और अपने आप पाल सकां, अपनी फैमिली नूं पाल सकां और कुछ सेव कर सकां। और यही बस मेरी हुण ख्वाहिश है कि मैं अपनी मेहनत दे नाल, खून दी मेहनत नाल, हक हलाल दी मेहनत नाल मैं कमा के अपना कुछ बना सकां। अच्छा आलिया जी, असी अलहमदुलिल्लाह तुहाडा साथ नहीं छड्डांगे, असी कदम कदम तुहाडे नाल रवांगे और अगों भी इंशाअल्लाह असी तुहाडे नाल चलांगे। तुहाडे कोल बहुत सारे चैनल आए, बहुत सारे लोग आए, अल्लाह ताला सब नूं जज़ाए खैर दे। लोगों ने कुछ लोगों ने तुहाडी हेल्प की भी, खास तौर पर साडे चैनल नूं तुसीं कैसा पाया? बाबू भाई सारी दुनिया देख रही है, बहुत ज़्यादा तुहाडे व्यूअर्स ने, सब ने एक चीज़ देखी है। कदों तुसीं लाहौर आए, कदों तुसीं गुजरात तो टुरे, किन्ना बारिशां दे विच तुसीं मेरे घर खड़े रहे, सिर्फ इस करके कि मैं इस बच्ची नूं, इस खातून नूं
कोई घर लैके दे सकां, इहदा अपना घर होना चाहिए। तो यकीनन मेरी ये गल सब नूं समझ आ रही होएगी कि तुसी मुश्किलात दे विच मेरा किन्ना को साथ दिता है। मतलब वो मुश्किलात तो उत्थों चुक के तुसी मैनूं इत्थे बिठा दिता है, तो इहदा मतलब है कि तुसी अल्लाह पाक नाल किन्ना को प्यार करदे होवोगे। ये सारियां चीज़ां अल्लाह दे नाल प्यार करन नाल हुंदियां ने। हालांकि बड़ी दुनिया आई है मेरे को, पर इस तरह का मेरे नाल किसी ने नहीं कंप्रोमाइज़ किया या इस तरह की मेरी मदद किसी ने भी नहीं की। तुहानूं मेरे वास्ते अल्लाह पाक ने भेजा सी कि तुसी आलिया की मदद करनी है, और तुसी कदम बाय कदम मेरे नाल टुरदे रहो। थाने भी तुसी मेरे नाल गए, मेरे मालम काना नाल गल भी मुकाई, बारिशां दे विच तुसी उत्थे बाहर भिजदे रहे, और मैनूं घर भी लैके दिता। तुसी कहा कि मैं तेरा साथ नहीं छड्डांगा, तो मैं इस गल नूं मरदे दम तक नहीं भुलांगी जिन्नी को बाबर भाई तुसी मेरी मदद की। नहीं, मदद करने वाला अल्लाह ताला है। मैं कदी सोचा भी नहीं सी है कि मेरी कोई इस तरह अल्लाह का फरिश्ता बन के मेरी कोई इस तरह की मदद करेगा कि मैं चुंगियां टुट के दोबारा अपने घर जावांगी। मेरे अल्लाह ने मेरे ते करम किया, तुसी मेरे नाल रहे, मैं बहुत ज़्यादा खुश हाँ और दुखी भी हाँ। क्यों कि मेरिया अद्धियां परेशानियां ठीक हो गई, बहरहाल भाई ठीक हो जाए, मेरे वास्ते दुनिया दी सारियां खुशियां मेरी झोली च पै जाएगी। तुसी मेरा इन्ना को साथ दिता है कि शायद कोई सक्का भैन भरा भी नहीं देता। जिहड़े तुहाडे फ्रेंड ने तुहाडे नाल ने, उन्होंने मेरी इन्नी मदद की, कदम बाई कदम मैनूं जिस चीज़ की जरूरत है तुसी मेरी पूरी कर रहे हो। इस तो वड्डी गल नहीं होंदी। मेरे को छत है अलहमदुलिल्लाह, चाहे मैं थल्ले बैठी हाँ ना, पर मैं एक चार दीवारी दे विच हाँ। मैनूं पता है कि मेरा घर है, मैं इत्थे जिस तरह मर्जी सोवांगी ना, मैनूं बाहरों किसी ने आके देखना नहीं है। मेरी अल्लाह ने मदद की, तुहाडे जरिए की। मैं बहुत ज़्यादा खुश हाँ कि तुसी आए, मेरी मदद की। ठीक है, मैंने भी कहा कि किसी चीज़ की लोड़ पवे मैं देंगा, लेकिन मेरे अपने च भी किसी ने मेरी कोई मदद नहीं की। वो हजे भी मेरे भाई दे नाल इस तरह रहंदे ने कि जिवें वो कोई अज मर जाना। वो मेरे भाई दे कोल इस तरह पर्दा करके लंघदे ने, इत्थे आण तो कतरांदे ने, कोल बैठदे ने ते नक्कां ते कपड़े रख लैंदे ने कि ये सोचते नहीं है कि अगर अज उंदे ते वक्त आया है तो किसी होर ते भी आ सकता। मेरा तो भाई है, साडी ते सारा कुछ है, असीं उंदे कोल भी बहने, साफ भी करदे, रेशे भी साफ करीदे ने, जख्म भी धोईदे ने, वाशरूम भी ले जाईदा, पोटियां भी साफ करी दियां ने, हर चीज़ करी दी। तुसी मेरे नाल कदम बाई कदम रहे। इंशाअल्लाह मायूस नहीं होना, असी हर कदम नाल रवांगे। और बस मेरे उन्होंने परदेसी भरावां वास्ते तुसी जिहड़ी ये खास तौर पे मेरे जिहड़े अजीज़ ने जिन्हां नाल ये सब कुछ मुमकिन हो सकिया। मैं एक मोहरा वां, लेकिन है कि अल्हम्दुलिल्लाह कुछ किरदार मेरे पिछे ने जिहड़े नज़र नहीं आउंदे और ना ही वो नज़र आना चाहते ने, तो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ दुआवां की जरूरत है। उन्होंने वास्ते तुसी तुहाडी फैमिली स्पैशली उन्होंने वास्ते दुआ कर देना कि अल्लाह ताला उन्होंने जज़ाए खैर दे। और वो प्रदेश बह के तो अपने पाकिस्तानियों का इन्ना ख्याल रखते हैं, तो अल्लाह ताला ने उन्होंने बहुत बड़ा दिल दिता है और वाकई वो अजीम पाकिस्तानी ने। बेशक सही कह रहे हो। तो बाकी इंशाअल्लाह बफजले खुदा असी तुहाडे नाल हाँ। तुसी जिहड़ी को सानू समझिया कि मतलब बहुत ऐसी को मुश्किलात है जिहड़ा मामला नहीं हल हो रहा, वो असी जिस तरह मैं तुहानू पहले कहा सी कि मैं तुहाडी एक कॉल ते चंद मिनटां च तुहाडे कोल होवांगा, लेकिन ये तुहानू कहा सी कि वक्त साबित करेगा। बहुत सारे लोग आए तो वो भी यही कह गए कि असीं मिनटां च आ जावांगे, लेकिन असी इस गल नूं साबित करन दी कोशिश की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी मदद दे नाल। और असी अलहमदुलिल्लाह जदों मेरी भैन ने मैनू कॉल की, मैं कोशिश की कि मैं पहुँचा, ठीक है। और इंशाअल्लाह मैं मैनू भरा के है और अल्लाह की रहमत नाल मैं कोशिश करांगा कि मैं भरा होने का हक अदा कर सकां, ठीक है। तो इंशाअल्लाह और मेरे वास्ते आलिया सदा भैन है। हाँ, मैं एक मशवरा ज़रूर देंगा, फिर भी कोशिश करो अगर कोई अच्छा बंदा मिल जाता है तो मैनू खुशी होएगी। मेरी भैन अगर चार दीवारी च बैठ जाएगी तो अंदर बैठ के खाएगी तो मेरे वास्ते बहुत ज़्यादा खुशी होएगी।
इंशाल्लाह। ठीक है इंशाल्लाह बफजले खुदा। तो मैं इंशाल्लाह फिर अज जुमातुल मुबारक है और मंडे ਨੂੰ इंशाल्लाह मैं फिर ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਵਾਂਗਾ सोमवार ਨੂੰ। ਇਹ ਲੋਕ ਉਦੋਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ और मैं सोमवार ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਵਾਂਗਾ। फिर इंशाल्लाह नाज़रीन अगला मरहला असी एक फैसला किया लेकिन वो जो ही हल होएगा फिर असी इंशाल्लाह खुशखबरी जी है तुहाडे तक पहुँचावांगे कि असी आलिया वास्ते की स्टैप लै रहे हैं, असी की सोचा तो फिलहाल असी चाहते वो काम हो जाए और फिर ही असी लोगों को दसीए। वक्त तो पहला कुछ गल्लां अच्छियां नहीं लगदियां। तो आलिया अल्लाह ताला तुहानू हमेशा अपनी हिफ्ज़ ईमान च रखे, तेरे भरा नू सेहत और तंदुरुस्ती दे और असी हर पल खबर रखांगे और राबते च रवांगे इंशाल्लाह। मेरा नंबर तुहाडे कोल है ठीक है। तो बाकी 2 दिन वास्ते मैं जाना चाह रहा गुजरात, हफ्ता इतवार मैं रवांगा इंशाल्लाह। सोमवार को फिर मैं सुबह तुहाडे कोल होवांगा ठीक है। तो नाज़रीन ਇਹ आलिया की लाइफ स्टोरी सी कि आलिया किस तरह पस्ती तो सफ़र शुरू किया, किस तरह रूह जल गई, वो पैसों को कोई बंदा संभाल ना सकिया। क्योंकि असल चीज़ होंदी है जिंदगी को प्लान करना, तो प्लान करने वाला कोई बंदा नहीं सी, कोई ऐसा पढ़िया लिखिया नहीं सी, कोई ऐसा मतलब डिग्री होल्डर नहीं सी। तो बड़े गरीब लोग सन, वो तो सफ़र शुरू किया, पैसा आया संभालन का पता नहीं सी। तो अज फिर वो दिन देखने पे, लेकिन अज आलिया उन्होंने दिनों तो बहुत कुछ सीख चुकी है। मनो उम्मीद है कि आलिया आने वाले दिनों के इन्होंने दिनों को याद करके इन्हों तो सबक सीख के तो जिंदगी को बहुत बेहतर और बेहतरीन बनाने की कोशिश करेगी। तुहाडी की राय वे? साडा इंटरव्यू कैसा सी? साडे चैनल ने की कीता? साडे चैनल वास्ते तुसी की कमेंट्स करोगे? तुहाडे ते डिपेंड करता है। हाँ मैं ज़रूर कहांगा कि मेरे चैनल का अगर तुसी इंटरव्यू शेयर कर दोगे, इनू लाइक कर दोगे, कमेंट्स कर दोगे तो इंशाल्लाह शायद फिर किसी आलिया का मेरे चैनल की वजह तो भला हो सके और अल्लाह ताला सानू हिम्मत दे और जज़ाए खैर दे असी कर सकीए। और ये सब कुछ मुमकिन है मेरे कुछ परदेसी भरावां की वजह तो। इंशाल्लाह ये साडा कारवां चलता रहेगा जिस तरह जिंदगी दीयां साहां चल रही ने, साह आ रहे ने, दे रहे हैं, असी लै रहे हैं इंशाल्लाह। जिन्नी देर तक साह चल रहे हैं असी इस तरह ही किसी ना किसी कहानी नाल, किसी ना किसी स्टोरी नाल तुहाडी खिदमत च हाज़र होंदे रहांगे। चलदे प्यारे देश के नाल प्यारा जनारा पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम सज्जणों, बेलियो तो मित्रों, जोंदे ते वसदे रहो जनाब। तुसी वेख रहे हो अपना पंजाबी चैनल ABHD TV ते सत बिस्मिल्ला जी आयां नू। ते जनाब अगर साडा चैनल पसंद आए तो इनू सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। तो जनाब सानू फॉलो करो ABHD TV फेसबुक, ABHD TV ट्विटर, ABHD TV इंस्टाग्राम।